गिरिराज सिंह ने केजरीवाल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, केजरीवाल भ्रष्टाचारी व धोखेबाज हैं। वे जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उन्होंने अन्ना हजारे और दिल्ली को धोखा दिया है। उन्होंने केजरीवाल द्वारा बिहार और यूपी के लोगों को फर्जी वोटर कहे जाने की आलोचना करते हुए कहा कि इन्हीं लोगों ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था। आतिशी का दावा, बीजेपी का सीएम चेहरा रमेश बिधूड़ी। दिल्ली के सीएम आतिशी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि भाजपा का सीएम चेहरा कौन होगा और सूत्रों के अनुसार यह चेहरा रमेश बिधूड़ी होगा जो सबसे ज्यादा गाली देते हैं। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ विरोध मार्च निकाला जिसमें उन्हें पूर्वांचल विरोधी करार दिया गया। मनुष्य हूँ देवता नहीं, पीएम मोदी ने निखिल कामत के साथ किया पहला पॉडकास्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरोधा के को फाउंडर निखिल कामत के साथ अपना पहला पॉडकास्ट किया जिसमें उन्होंने अपने जीवन, राजनीति में युवाओं की भूमिका और युद्ध की स्थिति पर विचार साझा किए। मोदी ने कहा कि वे असफलता पर नहीं रोते और हर पल जोखिम उठाते हैं। इस पॉडकास्ट में उन्होंने युवाओं से राजनीति में मिशन लेकर आने की अपील की। पटना एससी ने मंजूर की री एग्जामिनेशन की याचिका। 15 जनवरी को होगी सुनवाई। पटना हाईकोर्ट 15 जनवरी को बीपीएससी द्वारा आयोजित 17वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा में कथित पेपर लीक और पुनः परीक्षा कराने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका जन सुराज पार्टी द्वारा दायर की गई जिसमें आरोप लगाया गया कि परीक्षा में व्यापक धांधली और अनियमितताएं हुई। न्यायाधीश अरविंद सिंह चंदेल की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सरकार के खिलाफ किसानों की एकजुटता, डलेवाल के समर्थन में आई एसकेएम। खनौरी बॉर्डर पर एसकेएम की 6 सदस्यीय तालमेल कमेटी ने अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डलेवाल से मुलाकात की। बैठक के बाद तालमेल कमेटी ने एकजुटता का ऐलान किया और केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष की रणनीति तैयार करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि एमसीपी गारंटी कानून और किसानों की अन्य मांगों को लेकर सभी एकजुट है और केंद्र सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा। रिस्क लेने की कैपेसिटी कई गुना ज्यादा है। पॉडकास्ट में पीएम का दिखा अलग अंदाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरोधा के सह संस्थापक निखिल कामत के साथ अपने पहले पॉडकास्ट में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वे कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहे और अपने रिस्क लेने की क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। मोदी ने यह भी कहा कि शायद वह आराम करने के लिए अयोग्य हैं क्योंकि हमेशा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रहते हुए उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है। ईवीएम मतलब एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला, महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने ईवीएम के कारण चुनाव जीते हैं और वे इस बात से इनकार नहीं करते। राणे ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे ईवीएम का सही मतलब समझने में नाकाम रहे हैं जिसमें एवरी वोट अगेंस्ट मुल्ला का संदेश है। इस बयान ने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए विवाद खड़ा किया है। स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन भी महाकुंभ में पहुंचेंगी। दुनिया के सबसे धनी महिलाओं में शामिल और एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की विधवा लॉरेन पॉवेल जॉब्स 13 जनवरी को प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में भाग लेने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जुलाई 2020 तक वे फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में 59वें स्थान पर थी और टाइम्स मैगजीन ने उन्हें कई बार दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया है। सुखबीर सिंह बादल का इस्तीफा मंजूर। अकाली दल का होगा फिर से गठन। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा शुक्रवार को मंजूर कर लिया गया। उन्होंने पिछले साल नवंबर में इस्तीफा दिया था लेकिन वह स्वीकार नहीं किया गया था। अब पार्टी का पुनर्गठन किया जाएगा जिसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। इससे पहले दलजीत सिंह चीमा ने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि श्री अकाल तख्त साहिब के फैसले को पलटने का विचार नहीं कर सकता। महबूबा मुफ्ती ने लॉस एंजलिस की आग और गाजा के विनाश पर चिंता जताई। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने लॉस एंजलिस में जंगल की आग और गाजा में हुए विनाश पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एलए में आग की त्रासदी पर्यावरणीय लापरवाही का परिणाम है जबकि गाजा में हुए विनाश पर गहरी चिंतन की आवश्यकता है। महबूबा ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए गाजा और एलए की घटनाओं की गंभीरता को उजागर किया।